नमस्कार दोस्तों। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। गांव भैरवपुर में धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा नाम विवेक है, उम्र 31 साल। 4 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। मेरे पिताजी का देहांत अचानक हो गया था और उनकी जमीन जायदाद के कागजात संभालने गांव आना पड़ा। मेरे पापा का घर बिल्कुल गांव के किनारे पर था। एक बड़ा सा कच्ची ईंटों और लकड़ियों का बना हुआ हवेली नुमा ढांचा जो अब आधा टूट चुका था। बचपन में ये घर मेरे लिए डर और रोमांचक दोनों का मिला जुला एहसास था। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। जैसे दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका नहीं बल्कि किसी की सांसों का एहसास हुआ हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। सीलन, मिट्टी और पुरानी लकड़ी के फर्नीचर की गंध हवा में घुली थी। माँ बरसों पहले गुजर चुकी थी और पिताजी अकेले रहते थे। घर में अब सिर्फ पुराना सामान, धूल और मिट्टी और कुछ मकड़ी के जाले थे। घर के कोने में स्टोर रूम की तरफ जाते हुए मेरी नजर एक लकड़ी के बर्तन पर पड़ी। वो एक ढोल था, बहुत ही पुराने जमाने का। पानी या अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होता होगा, पर यह ढोल वैसा नहीं था जैसे मैंने पहले देखा हो। यह काले रंग का था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे कोयले से रगड़कर रंग दिया हो। और उस पे अजीब सी आकृति बनी हुई थी, गोल गोल आंखें और मुंह जैसा आकार। मैंने हल्के से उस पर हाथ रखा तो ढोल ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। उसी वक्त मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने ठक ठक की आवाज दी। मैं चौंक कर पीछे हट गया, शायद अंदर चूहा फंसा होगा। मैंने खुद को समझाया, लेकिन अगले ही पल ढोल के भीतर एक बेहद धीमी मगर साफ फुसफुसाहट आई, मत छुओ। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झटके से दरवाजा बंद किया और स्टोर रूम से बाहर निकल आया। उस रात मैंने गांव के ही एक पुराने दोस्त अरुण के घर ठहरने का फैसला किया। अरुण बचपन से ही मेरा अच्छा साथी था और वह अब गांव में रहता था। खाना खाने के बाद मैंने उसे ढोल वाली बात बताई। अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, विवेक, क्या तूने उस ढोल को छुआ? मैंने सिर हिलाया, हाँ, बस हल्के से। उसका चेहरा उतर गया। तूने गलती की है। उस ढोल के बारे में यहाँ एक किस्सा है, बहुत पुराना। अरुण की दादी, जो लगभग 85 साल की थी, वही पास में बैठी थी। उन्होंने हमारी बातें सुन ली। वो कांपती आवाज में बोली, उस ढोल को मत छेड़ो बेटा, वो ढोल नहीं, एक कैद खाना है। मैंने हैरानी से पूछा, कैद खाना? दादी ने धीरे धीरे किस्सा सुनाना शुरू किया। ये बात करीब 70 साल पहले की है। इस गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। वो काला जादू करता था। एक रात उसने गांव की एक औरत की आत्मा को पकड़कर इस ढोल में कैद कर दिया था। कहते हैं कि वो औरत बदला लेने के लिए मरने के बाद भी भटक रही थी। भैरवनाथ ने उसे रोकने के लिए ढोल को मंत्रों से बंद कर दिया। मैंने आप इस बात से हंसने की कोशिश की। दादी, ये तो बस कहानी है। लेकिन दादी की आंखों में डर साफ था। बेटा, कहानियां भी कभी कभी सच होती हैं, और अगर तूने ढोल को छू लिया है तो शायद अब वो तुझे भी पहचान चुकी होगी। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं सका। खिड़की के बाहर धुंध जैसी कोई साया खड़ा था और फिर कहीं दूर से वही आवाज आई, विवेक, ढोल खोल दे। मेरे कानों में दिल की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये बस डर की वजह से दिमाग में आवाज आ रही है। मगर अगले दिन जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। सुबह मेरी नींद एक अजीब सी खटपट की आवाज से खुली। मैंने सोचा शायद अरुण उठकर आंगन में काम कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो ढोल जिसे मैंने पिछली रात अपने पिताजी के पुराने घर के स्टोर रूम में छोड़ा था, अब वह अरुण के आंगन के बीचों बीच रखा था। उस पर ओस की बूंदें जमी थी
मानो पूरी रात वह बाहर पड़ा हो। अरुण, ये यहाँ कैसे आया? मैंने घबरा कर पूछा। अरुण भी उतना ही चौंका। ये तो कल रात तुम्हारे घर में था, है ना? हम दोनों ने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन गांव का कोई भी आदमी आधी रात को इतनी ठंड में घर में घुसकर ये भारी भरकम ढोल लाने की हिम्मत नहीं करेगा। वहां अरुण की दादी बाहर आई। ढोल को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना समय गवाए मुझे खींचकर अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये ढोल अब तेरा पीछा करेगा बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तूने इसे छू लिया है, अब ये तेरे पास आने का रास्ता ढूंढ लेगा। मैंने डर को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। दादी, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, लेकिन अंदर से मैं खुद भी असहज था। दोपहर को गांव का एक बुजुर्ग, राम सिंह काका, वो अरुण के घर आए। वो करीब 75 साल के थे, लेकिन आंखों में अब भी पैनी चमक थी। उन्होंने ढोल देखा और धीमे से बोले, ये वही ढोल है, भैरवनाथ वाला। हमने उनसे सच्चाई पूछी तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। राम सिंह काका बोले, करीब 70 साल पहले गांव में कुसुम नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति की रहस्यमयी मौत के बाद गांव वाले ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। लोग कहते थे कि कुसुम रात को जंगल में जाती थी और किसी अदृश्य ताकत से बात करती थी। एक दिन गांव में 3 बच्चों की मौत हुई। भीड़ ने बिना जांच पड़ताल के कुसुम को दोषी ठहराया। गुस्साए लोगों ने उसे बांधकर भैरव तांत्रिक के पास ले गए। भैरवनाथ ने दावा किया कि कुसुम में एक खतरनाक आत्मा है जो दूसरों की जान ले रही है। उसने एक अनुष्ठान किया, मंत्र पढ़े और एक बड़ा काला ढोल लाकर कुसुम के पास रखा। लोगों ने देखा कि ढोल खुद ब खुद हिलने लगा और कुसुम चीख चीख कर कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे इसमें बंद मत करो। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी चीख थम गई और ढोल का ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। जब लोगों ने कुसुम को देखा, उसकी आंखें सफेद थी और वह सांस ले रही थी। भैरवनाथ ने कहा कि इसकी आत्मा को ढोल में कैद कर लिया गया है और इसे कभी भी ना खोलना। काका की बात खत्म होते ही अरुण ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी पल ढोल के अंदर से ठक ठक की आवाज आई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने इसे छुआ भी नहीं था। फिर ये आवाज कैसे आई? उस रात अरुण और मैं एक कमरे में सोए। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा धुंध में कोई औरत का साया खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, और उसके पीछे ढोल रखा था। मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, विवेक, सिर्फ तू ही मुझे आजाद कर सकता है। मैंने चिल्लाकर लाइट ऑन की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ आंगन में ढोल पड़ा था और उसके किनारों पर गीले हाथों के निशान। उस रात मैं मुश्किल से सो पाया। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। अरुण भी बेचैन था। वह करवटें बदल रहा था और बीच बीच में उठकर दरवाजा देख लेता। करीब आधी रात को अचानक धड़ाम से तेज आवाज आई। हम दोनों चौंक कर उठे। आंगन में गए तो देखा ढोल का ढक्कन जमीन पर गिरा पड़ा था और ढोल खुला हुआ था। ढोल के अंदर झांका, वहां पर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी भीतर समा जाती। फिर एक पल के लिए मुझे लगा मैंने अंदर से 2 सफेद आंखें चमकती हुई देखी। मैं डरकर पीछे हट गया। अरुण ने गुस्से में ढोल को लात मारी। बहुत हो गया, ये सब बकवास है। जैसे ही उसने ऐसा किया, ढोल के अंदर से हवा का तेज झोंका निकला और उसके चेहरे से टकराया। अरुण वहीं जम गया। उसकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसके गले पर उंगलियों के जैसे 5 गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। मैं चीखने लगा। शोर सुनकर अरुण की दादी दौड़ी आई। उन्होंने अरुण को देखा और कांपते हुए बोली, मैंने कहा था ढोल से दूर रहो। मैंने रोते हुए पूछा,
अब क्या होगा? दादी ने मेरी तरफ देखा। अब ये तुमसे बदला लेगी और जो तेरे आसपास होगा वो पहले मरेगा। सुबह पुलिस आई। उन्होंने अरुण की मौत को हार्ट अटैक बता दिया, लेकिन मैं जानता था ये दिल का दौरा नहीं था। उसकी आंखों में जो आखिरी डर था वो किसी इंसान ने नहीं दिया था। मैंने ठान लिया मुझे इस ढोल की सच्चाई पता करनी होगी। मैंने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक गजानन बाबा के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि वह भैरवनाथ का शिष्य था, लेकिन बाद में उससे अलग हो गया। बाबा गजानन से मिलने पर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू उस ढोल के असर में आ चुका है। अब या तो तू इसे खत्म कर या खुद खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा, इसे खत्म कैसे करूं? बाबा ने एक पल रुककर कहा, इसे जलाना पड़ेगा, लेकिन पहले इसके अंदर जो है उसका नाम लेना होगा। नाम? हाँ, हर आत्मा का एक नाम होता है। अगर गलत नाम लिया तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। मैंने बाबा से नाम पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। नाम वही बताएगी और उसके लिए तुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि ढोल के पास अकेले जाना होगा और इससे सीधा सामना करना होगा। बाबा गजानन की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। नाम वही बताएगी और उसके लिए तुझे उससे बात करनी पड़ेगी। रात होते ही मैं अरुण के घर वापस लौटा। आंगन में ढोल वही पड़ा था, लेकिन अब उसके ढक्कन पर किसी ने खून से बनी अजीब सी रेखाएं खींच रखी थी। गोल घेरे और बीच में उल्टे त्रिकोण जैसा निशान। मुझे समझ आ गया ये साधारण ढोल नहीं बल्कि किसी तांत्रिक विधि का हिस्सा है। मैंने गहरी सांस ली, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और ढोल के पास बैठ गया। धीरे से कहा, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर भीतर से खुरदरी फटी हुई औरत जैसी आवाज आई, नाम जानना है? बदले में क्या देगा? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तुम क्या चाहती हो? एक इंसान की जान जिसे मैं चुनूंगी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं किसी की जान नहीं दूंगा। अचानक ढोल हिलने लगा और भीतर से इतनी ठंडी हवा निकली कि मेरी सांसें अटक गई। तो फिर तेरी जान लूंगी। आवाज इतनी करीब थी मानो कोई मेरे कान में आके बोल रहा हो। मैं डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी ढोल के पास रखा ढक्कन खुद ब खुद खिसक कर फिर से ऊपर आ गया। जैसे वो चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन खेल खत्म ना हो। मैंने तय किया कि ये खेल अब खत्म करना होगा। अगले दिन मैं बाबा के पास वापस गया और सब बताया। बाबा ने कहा, अगर तू सौदा नहीं करेगा तो वो खुद अपनी शिकार चुनेगी और वो तेरे सबसे पहले करीब होगी। मेरे दिमाग में माँ का चेहरा आया जो शहर में थी। अगर वो गांव आई और नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकता था। उस रात एक भयानक घटना हुई। गांव का एक युवक प्रकाश, जो मेरे बचपन का दोस्त था, अचानक अपने घर में मरा पाया। गले पर वही 5 उंगलियों के गहरे निशान जो मैंने अरुण के गले पर देखे थे। गांव वाले कह रहे थे ये मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं समझ गया ये दूसरी मौत मेरे कारण हुई थी, क्योंकि ढोल मुझे चाहता था और मेरे करीब के लोग मर रहे थे। अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, उसका नाम जानना और फिर उसे खत्म करना। लेकिन सवाल था, वो नाम मुझे कैसे मिलेगा बिना सौदा किए? बाबा गजानन ने कहा, एक पुरानी तंत्र पुस्तक में उसका जिक्र है, लेकिन वो पुस्तक भैरवनाथ की हवेली में है, जो पिछले 40 साल से वीरान पड़ी है। मैंने पूछा, वो हवेली कहाँ है? बाबा ने जंगल की तरफ इशारा किया, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती वहीं। अगले दिन में सुबह सुबह मैं बाबा गजानन के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल घना था, धूप पेड़ों की टहनियों के बीच से बमुमकिन नीचे आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट की जगह सन्नाटा था और कभी कभी दूर से किसी अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे पैदल यात्रा करने के बाद मैंने उसे देखा। भैरवनाथ की हवेली, काली, टूटी फूटी,
लेकिन अब भी किसी तरह खड़ी है। इसके ऊपर बेले और काई उग रही थी और खिड़कियों के भीतर सिर्फ अंधेरा था। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही कदम रखा, लकड़ी की चरमराहट गूंज उठी। अंदर हवा ठंडी और दीवारें पर अजीब सी आकृति बनी हुई थी। उल्टे चेहरे, लंबे हाथ और गोल आंखें। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाबा ने कहा था कि तंत्र पुस्तक हवेली के पिछले हिस्से में है, पूजा घर के पास। पूजा घर की ओर जाते हुए मेरी नजर एक कमरे पर पड़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से ठक ठक की आवाज आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसे ढोल से आती थी। मैं डरते डरते पास गया। जैसे ही मैंने हाथ दरवाजे पर रखा, वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और कमरों के बीचों बीच वही ढोल रखा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अरुण के आंगन में छोड़ा था। अचानक ढोल का ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा और फिर वह गिरा और अंदर से एक हाथ बाहर आया। लंबी और काली, हड्डियों जैसी उंगलियां जिसके नाखून चाकू जैसे तेज थे। उसके बाद मैंने उसे देखा। लंबे बिखरे बाल, सफेद खाली आंखें, चेहरा आधा जला हुआ। वह मुझ पर झपटी और मैंने पीछे हटते हुए दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। दरवाजे के पास उसकी चीख गूंजी, मेरा नाम ले वरना सब मरेंगे। मैं भागता हुआ पूजा घर तक पहुंचा। वहां एक टूटी हुई अलमारी थी। अंदर धूल और मकड़ी के जाल के बीच मुझे एक पुरानी तंत्र पुस्तक मिली। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए और आखिरकार मुझे उसका नाम मिला कुसुम। वह पुस्तक लेकर हवेली से बाहर निकला, लेकिन बाहर कदम रखते ही मेरी नजर जंगल के किनारे पर पड़ी। वहां प्रकाश और अरुण दोनों खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद थी और उनके चेहरे पर डर की जगह अजीब सी मुस्कान थी। उनके पीछे कुसुम खड़ी थी। जंगल के किनारे मैं चढ़ गया। मेरे सामने अरुण और प्रकाश दोनों थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद, होठ नीले और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नियंत्रित किया हो। उनके पीछे धुंध से निकलती हुई कुसुम आ रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, शरीर से धुआं निकल रहा था और बाल ऐसे बिखर रहे थे जैसे बरसों से किसी ने छुआ ना हो। वह चलते हुए जमीन को छू भी नहीं रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। तो तुझे मेरा नाम मिल ही गया। वह कुसुम की आवाज हवा में गूंज रही थी। पर नाम जानने से क्या होगा विवेक? तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं तेरे खून में हूं। मैंने कांपते हुए कहा, तुझे इस ढोल में हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए। कुसुम हंस पड़ी। उसकी हंसी में इंसानीपन का एक कतरा भी नहीं था। तूने सोचा कि मैं एक बर्तन में कैद रहूंगी? मैं ढोल से बाहर तभी आई जब तूने पहली बार उसे छुआ। तू ही मेरी चाबी है। मैंने तंत्र पुस्तक को कसकर पकड़ा और उसके पन्ने से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पहला मंत्र बोला, अरुण और प्रकाश दोनों दर्द से तड़पने लगे। उनकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और कुसुम का चेहरा विकृत हो गया। रुक जा, अगर ये मंत्र पूरा किया तो तेरे दोनों दोस्त की आत्माएं भी खत्म हो जाएंगी। मैं रुक गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर मैंने मंत्र पूरा किया तो अरुण और प्रकाश की आत्मा मुक्त नहीं होंगी, बल्कि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। कुसुम ने मौका पाकर उसे आगे बढ़कर मेरा गला पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी सांसें रुकने लगी। एक सौदा कर, अपना शरीर मुझे दे दे और मैं तेरे दोस्तों को छोड़ दूंगी। मैं सांस लेते हुए बोला, नहीं। उसने गुस्से में मेरी गर्दन पर नाखून गड़ा दिए। मेरी गर्दन से खून बहने लगा। तभी मुझे बाबा गजानन की बात याद आई। अगर उसका नाम लेकर आग में उसका ढोल डालो तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने झटके में अपनी जेब से माचिस निकाली और दौड़ते हुए ढोल की तरफ भागा, जो हवेली के पास पड़ा था। कुसुम चीखी और अरुण प्रकाश दोनों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। ढोल पर पेट्रोल जैसा कोई तरल पड़ा था, शायद हवेली के पुराने सामान से।
मैंने माचिस जलाई और ढोल में फेंक दी। आग की लपटें भड़क उठी और मैंने जोर से चिल्लाया, खुशुम खुशुम। जैसे ही नाम और आग एक साथ ढोल को घेरे, खुशुम ने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा। अरुण और प्रकाश जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से धुआं निकलकर आग में समा गया। खुशुम लपटों में घिरी हुई मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। और फिर वह राख में बदल गई। मैं थक कर वहीं बैठ गया। बाबा गजानन जंगल से आए और बोले, तूने कर दिखाया, लेकिन याद रख, जिसका खून बह चुका है उसकी छाया कभी पूरी तरह नहीं मिटती। गांव में मौतों का सिलसिला रुक गया। अरुण और प्रकाश की आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन उनके शरीर हमेशा के लिए चले गए। मैं शहर लौट आया, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे अब भी वही फुसफुसाहट आती है।